रामपुर गांव। चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैली हरियाली। लेकिन उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में मिट्टी की दीवारें तपने लगती थीं और सर्दियों में ठंडी हवा घर के अंदर तक चली आती थी। उसी छोटे से घर में रहता था अरविंद। 15 साल पहले जब उसकी दो बेटियां सुमुला और जुमुला, दोनों बेटियों ने पहली बार इस दुनिया में आंखें खोली थी, उसी दिन उनकी मां हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन अरविंद ने अपनी पत्नी को खोया था, लेकिन उसी दिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली थी। गांव के लोगों ने कई बार कहा, अरविंद दूसरी शादी कर ले, अकेला आदमी दो बेटियों को कैसे पाल पाएगा? लेकिन हर बार वह बस मुस्कुरा देता। जिस माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी कमी पूरी करने की कोशिश मैं करूंगा, किसी और से नहीं करवाऊंगा। उस दिन के बाद अरविंद ने खुद खाना बनाना सीखा और सबसे जरूरी, हर रात मुस्कुराकर सोना सीखा, ताकि उसकी बेटियां कभी ये महसूस न करें कि उनके घर में माँ नहीं है। समय धीरे धीरे बीत गया। अब सुमुला और जुमुला 15 साल की हो चुकी थीं। दोनों जुड़वा थीं, लेकिन देखने वाला कभी नहीं कह सकता था कि दोनों एक साथ पैदा हुई हैं। सुमुला शांत स्वभाव की थी, कम बोलती, लेकिन हर बात समझती थी। जुमुला बिल्कुल उसके उलट, हंसमुख, चंचल और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसने वाली। स्कूल से लौटने के बाद फिर घर का काम शुरू हो जाता। कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खाना, कभी पानी भरना, क्योंकि वे जानती थीं उनके बाबा पूरे दिन मजदूरी करके थक जाते हैं। उस शाम सुमुला आटा गूंद रही थी, जुमुला चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां जमा कर रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली। घर के बाहर रखा खाली डिब्बा लुढ़कता हुआ आंगन में आ गया। दोनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान घने काले बादलों से भर चुका था। दूर कहीं बिजली चमकी। जुमुला धीरे धीरे सुमुला के पास आकर खड़ी हो गई। सुमुला, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमुला ने बिना कुछ बोले आसमान की तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, हाँ, लगता है आज बहुत तेज तूफान आएगा। उसी समय अरविंद अपना पुराना थैला उठाकर बाहर आया और साइकिल निकालने लगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुमुला जल्दी से अरविंद के पास पहुंची। बाबा, आज मत जाइए। क्यों? देखिए ना, बादल कितने डरावने लग रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरविंद ने दोनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डरने की कोई बात नहीं है। आज एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में मजबूरी छिपी थी। बहुत कुछ हो जाएगा बेटा। आज काम पर नहीं जाऊंगा तो इस हफ्ते की मजदूरी कट जाएगी। मजदूरी कटेगी तो अगले महीने तुम्हारी स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? मैं चाहता हूँ तुम दोनों इतना पढ़ो कि लोग एक दिन कहें, देखो, ये उसी गरीब मजदूर अरविंद की बेटियाँ हैं। बस यही सपना है मेरा। जल्दी वापस आ जाइएगा। इतनी जल्दी याद आने लगी मेरी? जुमुला हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे का डर कम नहीं हुआ। अरविंद साइकिल पर बैठा, एक बार पीछे मुड़कर दोनों को देखा, हाथ हिलाया और कच्ची सड़क पर आगे बढ़ गया। दोनों बहनें देर तक उसे जाती हुई देखती रहीं, जब तक वह बारिश से पहले उठी धूल में ओझल नहीं हो गया। उन दोनों को नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। अरविंद अभी गांव से मुश्किल से 2 किलोमीटर ही आगे पहुंचा था। आसमान अब पूरी तरह काले बादलों से ढक चुका था। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। अरविंद ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। वह मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्यों आज दोनों की बात सुनकर मन भी नहीं मान रहा था। हे भगवान, बस जल्दी से काम निपटा दूं, फिर सीधे घर चला जाऊं।
तभी इतनी जोर से बिजली चमकी कि कुछ पल के लिए पूरी सड़क सफेद दिखाई देने लगी और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने 10 कदम दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी भरने लगा। अरविंद ने साइकिल रोक दी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वहां पहले से 2 मजदूर बारिश से बचने के लिए खड़े थे। अरे भाई, जल्दी इधर आ जाओ, बाहर खड़े रहोगे तो भीग जाओगे। अरविंद मजबूरी में वहीं रुक गया, लेकिन उसकी नजर बार-बार उसी रास्ते की तरफ जा रही थी, जिस रास्ते से वह अपने घर लौटता था। बारिश की बूंदें अब टीन की छत पर इतनी तेज गिर रही थी कि एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुश्किल हो गया था। घर के सामने की कच्ची जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी। थोड़ी ही देर में पानी घर के अंदर घुसने लगा। जुमुला घबराकर बाल्टी उठाने लगी। सुमुला, जल्दी देख, पानी अंदर आ रहा है। दोनों बहनों ने मिलकर चारपाई के नीचे ईंटें रखी, बिस्तर ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन चूल्हा पूरी तरह भीग चुका था। लकड़ियां भी पानी पी चुकी थीं। आज खाना बनना अब मुमकिन नहीं था। दोनों सुबह से सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाकर थीं। अब पेट में भूख भी लगने लगी थी, लेकिन उससे बड़ी चिंता बाबा की थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा घर कांप उठता। हर बार जुमुला सहम कर सुमुला का हाथ पकड़ लेती। सुमुला, बाबा अभी तक नहीं आए। सुमुला ने बाहर देखा। अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश बहुत तेज है, शायद कहीं रुक गए होंगे, सुबह होते ही आ जाएंगे। यह कहते समय उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। उसे खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। घर के अंदर अब सिर्फ एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। उसकी लो भी हवा से बार-बार कांप रही थी। दोनों बहनें एक ही चारपाई पर बैठी थीं। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। दोनों एकदम खड़ी हो गईं। जुमुला के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। सुमुला, बाबा आ गए। दोनों लगभग दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची। सुमुला ने बिना देर किए कुंडी खोली। दरवाजा खुला। बाहर सिर्फ बारिश थी, हवा थी और गहरा अंधेरा। कोई नहीं। दोनों कुछ पल वहीं खड़ी रहीं। अभी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। सुमुला ने बाहर एक बार फिर देखा। किसी इंसान के पैरों के निशान तक नहीं थे। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद तेज हवा से आवाज़ हुई होगी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो चुकी थी। दोनों फिर चारपाई पर बैठ गईं। घर में फिर वही सन्नाटा फैल गया। कुछ मिनट बीते, तभी छन छन बहुत हल्की सी पायल की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ अंदर वाले कमरे से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों ने वही आवाज़ सुनी थी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर छन छन छन, ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उस कमरे में चल रहा हो। जुमुला ने धीरे से सुमुला का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सुमुला, घर में कोई है क्या? सुमुला का गला भी सूख चुका था, लेकिन उसने अपनी घबराहट चेहरे पर नहीं आने दी। उसने धीरे से लालटेन उठाई, एक लंबी सांस ली और फुसफुसाकर बोली, यहीं बैठना, मैं देख कर आती हूँ। शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर घुस आया हो। नहीं, अकेले मत जा, मैं भी चलूँगी। सुमुला ने उसकी आंखों में देखा। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और लालटेन की धीमी रोशनी में धीरे धीरे अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे के बाहर पहुंचकर सुमुला ने कांपते हाथ से लालटेन थोड़ी ऊपर उठाई और जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखने के लिए कदम बढ़ाया, बाहर आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी।
कमरा एक पल के लिए रोशनी से भर गया और उसी पल सुमुला की नजर कमरे के सबसे कोने पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सुमुला, क्या हुआ? सुमुला ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अब भी उसी कोने पर टिकी हुई थी। फिर उसने दोबारा लालटेन उस तरफ की। कमरा बिल्कुल खाली था। वहां न कोई औरत थी, न कोई आदमी, न कोई जानवर, बस पुराना गैस चूल्हा और कुछ बर्तन। सुमुला ने गहरी सांस ली और उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे धोखा हुआ होगा। लेकिन उसके दिल ने उसकी बात नहीं मानी। उसे पूरा यकीन था, अभी कुछ पल पहले वहां कोई खड़ा था। दोनों धीरे धीरे पूरे कमरे में देखने लगी। चारपाई के नीचे, संदूक के पीछे, रसोई के कोने में, हर जगह। लेकिन घर के अंदर उनके अलावा कोई नहीं था। तभी छन छन पायल की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार अंदर वाले कमरे से नहीं, बल्कि बाहर वाले आंगन की तरफ से। दोनों एकदम ठिठक गईं। सुमुला, आवाज तो इधर से आई थी। दोनों धीरे धीरे मुड़ी, आंगन की तरफ देखने लगी, लेकिन वहां सिर्फ बारिश की बूंदें गिर रही थी। हवा से आम के पेड़ की डालियां हिल रही थी और कुछ नहीं। दोनों वापस चारपाई पर बैठ गईं। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे का हाथ छोड़े। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर जुमुला की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमुला, अगर बाबा घर पर होते ना, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। सुमुला की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बाबा भी तो हमारे लिए ही बाहर गए हैं। उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। हर बार हमारे बारे में ही सोचते हैं। देखना, सुबह होते ही सबसे पहले दौड़कर घर आएंगे। जुमुला ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उधर अरविंद की आंखों में भी नींद नहीं थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। झोपड़ी में बैठे दूसरे मजदूर तो थककर सो गए थे, लेकिन अरविंद बार बार बाहर झांक रहा था। उसे अपनी बेटियों की चिंता खाई जा रही थी। हे भगवान, बस किसी तरह सुबह कर दे। मेरी बच्चियां अकेली हैं, उनकी हिम्मत बनाए रखना। उसने जेब में हाथ डाला। वहां 2 छोटी सी मिठाइयां थीं। शाम को उसने मजदूरी के पैसे बचाकर खरीदी थी। सोचा था घर जाकर दोनों को देगा। मिठाइयों को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बस सुबह हो जाए। लेकिन घर के अंदर पसरा सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। सुमुला और जुमुला बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठी थी। दोनों की आंखें लाल हो चुकी थी। डर, ठंड और भूख तीनों ने मिलकर उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। अचानक फिर वही छन छन पायल की आवाज इस बार बहुत पास से सुनाई दी। इतनी पास कि दोनों को लगा जैसे कोई उनकी चारपाई के ठीक सामने आकर रुक गया हो। जुमुला ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली। सुमुला, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमुला ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तरफ देख, इधर देख, कुछ नहीं होगा। जब तक हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। उसी समय तेज हवा का झोंका आया। दीवार पर टंगी उनकी माँ की पुरानी तस्वीर हल्की सी हिल गई। उसके बाजू एक छोटी सी कपड़े की पोटली टंगी थी। सुमुला की नजर उस पर पड़ी। उसे अचानक बाबा की एक बात याद आई। कुछ साल पहले जब दोनों 10 साल की थी, अरविंद ने उनके गले में छोटे छोटे ताबीज बांधते हुए कहा था, इसे कभी अपने गले से मत उतारना। इसमें तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। याद आते ही सुमुला ने अपने गले का ताबीज कसकर पकड़ लिया। जुमुला ने भी वैसा ही किया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, अगर कहीं भी हो, आज हमारी रक्षा करना। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर बैठ गईं। धीरे धीरे पायल की आवाज आनी बंद हो गई। घर फिर से बिल्कुल शांत हो गया। कब दोनों की आंख लग गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। मुर्गे की बांग सुनाई दी। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी। तभी ठक ठक, इस बार दरवाजे पर दस्तक हुई।
दोनों घबरा कर उठी। सुमुला ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने अरविंद खड़ा था। आंखों में पूरी रात की जागी हुई बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही दोनों ने बाबा को देखा, वे दौड़कर उससे लिपट गईं। बाबा, हमें लगा आप नहीं आएंगे। हम पूरी रात नहीं सोए। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी डरी हुई क्यों हो? दोनों ने रात की हर बात उसे बता दी। दरवाजे की दस्तक, पायल की आवाज, अंधेरे कमरे की बेचैनी और वो पल जिसने उन्हें पूरी रात जगाए रखा। अरविंद चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दोनों को फिर से सीने से लगा लिया। उस रात के बाद सुमुला की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और हर रात वही डर याद आ जाना। अरविंद ने कई दिनों तक मजदूरी पर जाना छोड़ दिया। वह हर समय अपनी बेटियों के पास बैठा रहता। धीरे धीरे गांव के बुजुर्गों से बात करते हुए उसे एक पुरानी बात पता चली। लोग कहते थे, बरसों पहले ऐसी ही एक भीषण बरसात की रात में एक औरत अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तब से जब भी ऐसी तूफानी रात आती और कोई घबराहट में दरवाजा खोल देता, लोग तरह तरह की बातें करने लगते। कोई कहता उसने पायल सुनी, कोई कहता उसे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उस औरत ने किसी को नुकसान पहुंचाया। अरविंद ने उन बातों को सच माना या नहीं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसने एक बात जरूर तय कर ली। सुमुला धीरे धीरे ठीक हो गई। एक शाम तीनों घर के बाहर बैठे थे। अरविंद ने दोनों का हाथ अपने हाथ में लिया। अब चाहे जितनी मजबूरी हो, मैं तुम्हें रात में कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच बाबा? हाँ, काम फिर हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उस छोटे से कच्चे घर में पहली बार डर की जगह सुकून ने ले ली। शायद हर कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार डर पर जीत नहीं, बल्कि परिवार का साथ होता है।